भारत देश महान है, भारत भूमि महान है, भारत के कण कण में आध्यात्म है, वेद है, उपनिषद के मंत्र हैं, यहां के आबो हवा में, यहां के वायुमंडल में अभिमंत्रित सुगंध हवन की खुशबू उड़ती है। फिर भी जिस देश में माता सरस्वती, माता शारदा, विद्या की देवी सरस्वती की आराधना होती है, उस देश में इतनी निरक्षरता क्यों? जिस देश में भगवती लक्ष्मी की आराधना होती है, जहां भगवान नारायण बारंबार अवतार लेकर के आते हैं, वहां भगवती लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, वहां इतनी दरिद्रता क्यों? जहां कुबेर अपने खजाने के साथ बैठे हुए हैं, वहां के लोग, वो देश, वो भारत भूमि धन के लिए दूसरे देशों का मोहताज क्यों? जिस देश में दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, 10 महाविद्या हैं, शक्ति की पूजा होती है, तंत्र है, वो देश सारे विश्व में शक्तिहीन क्यों? कभी पाकिस्तान से मुंह के बल खाता है, कभी चीन से हारता है, कभी आतंकवाद के थपेड़ों में उलझा रहता है, दुखी रहता है, क्यों? भगवान सबकी सुनते हैं। जहां भगवान अवतार लेते हैं, जिन भक्तों की पुकार, उनका शब्द सुनकर के दौड़े चले आते हैं। ग्राह को बचाया, द्रौपदी को बचाया, सुदामा का उद्धार किया, विदुर का उद्धार किया, वो भगवान हमारे और आपके लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें उनके दर्शन क्यों नहीं होते हैं? हमें उनका अनुभव क्यों नहीं होता है? किसने कहा कि वो आपके और हमारे लिए नहीं आते? कौन कह रहा है? कौन कहता है कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर नहीं है, हम पर नहीं है? नहीं है तो आप कथा में क्यों आए? ऐसे ही आ गए बिना उनकी कृपा के? नहीं। जो हमारे साथ अच्छा घटता है वो तो कहते हैं हमने किया, जो बुरा होता है कहते हैं भगवान की ऐसी इच्छा थी। जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप के कर्म फल बादल बन करके हमारे सर पर मंडराता रहता है, हमारी पीछा करता रहता है। जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को जो भूलते हैं, वही कर्मफल के प्रारब्ध से विमुख होते हैं, भूल जाते हैं। समय आने पर, अवसर आने पर हमारा ही कर्मफल उभर करके हमें आता है और हमारे दुख का कारण बनता है। सृष्टि, समूची सृष्टि एक ऐसी गणित पर बना हुआ है, एक ऐसे नेटवर्क पर टिका हुआ है जहां भगवान कुछ नहीं करते। हम खुद अपने ही कर्मफल की प्रारब्ध को भोगते हैं ठीक समय आने पर। वो बिल्कुल जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। हमें अपना कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। हमने किसी का अच्छा किया, किसी का बुरा किया, बुरा किया है तो बुरा, अच्छा किया है तो अच्छा, भोगना ही पड़ेगा। कर्मफल से कोई भाग नहीं सकता है। कर्मफल से विमुख होकर के कोई कहीं नहीं जा सकता है। कर्मफल के बिना, उसके प्रारब्ध को भोगे बिना उद्धार भी नहीं होता है। और पूर्व जन्म के कर्मफल को इस कर्म में भोगते हैं। ईश्वर की इच्छा हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो इसी जन्म का कर्मफल इसी कर्म में भुगवा देते हैं। क्योंकि कर्मफल इस जगत का कर्ज है। आप इसे बिना चुकाए ब्रह्म में जा नहीं सकते हैं, लीन नहीं हो सकते, मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकती। भीष्म पितामह शरसैया पर लेटे हुए हैं, उन्हें अब लीन हो जाना है, ब्रह्म में विलीन हो जाना है। एक कर्मफल रह गया था और एक प्रारब्ध भी था। केशव, माधव, गोविंद खड़े हैं, उन पर दृष्टि टिकी हुई है। कहते हैं मुझसे क्या भूल हुई थी। आनंद आ रहा है, कृष्ण का स्वरूप देख रहे हैं, दृष्टि टिकी हुई है। सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं। उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में भगवान और भक्त दोनों हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा थी, भगवान उसे पूरा करने के लिए आए। क्या पाप किया था?
द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह मौन नजरें नीचे करके बैठ गए थे। यही पाप। द्रौपदी के स्मित हास्य को भीष्म पितामह समझ गए हैं, क्षमा मांगते हैं, देवी क्षमा कर। पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप को देखना और सहन करना और पाप को होने देना भी उतना ही बड़ा पाप है। उसका भी कर्मफल वही बनता है, प्रारब्ध वही बनता है। एक और कथा आती है, बताया मैं अपने कई जन्मों को देख सकता हूं, मैंने कोई पाप ऐसा नहीं किया था। बोले एक जन्म नहीं देख पाते, वहां देखो। भीष्म पितामह एक राजकुमार हैं, घोड़े पर चल करके वन में आखेट के लिए जा रहे हैं। घोड़े की टाप खट 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 की आवाज कंपन भूमि में हो रही। एक सर्प वन में विचरण करता हुआ जा रहा है। कंपन, भूमि का कंपन सुन के भयभीत होता है, प्राण बचाने के लिए झाड़ी में छिपता है। झाड़ी में अनेकों कांटेदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी पर वो चढ़ गया। देखा ही नहीं पड़ा, लता था जिसमें कांटे ही कांटे थे। सांप झाड़ी पे चुभ गए, देह में आगे नहीं बढ़ पाया। अनेकों कांटे देह में चुभ गए हैं, बढ़ नहीं पा रहा है। रक्त रंजित अवस्था में सर्प कई दिनों तक रह करके भूखा प्यासा। आप जो कर्म करते हैं पिछले जन्म में, वही आपको दूसरे रूप में, सूद के साथ बड़े रूप में मिलता है। आपने किसी का पैर तोड़ दिया, वो प्रारब्ध आपके साथ है। जब वो घड़ी आती है तो आपका पैर स्वयं टूट जाता है या फिर कोई तोड़ देता है। आपको जिस तरह का दुख अभी हो रहा है, समझ लीजिए किसी जन्म में इसी तरह के दुख किसी और को मिला था जिसके उत्तरदायित्व आप थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष। भगवान कृष्ण जी आभास दिलाते हैं, सर्प कांटे में चुभ करके मरा था। कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद वो प्रारब्ध रह गया था। कर्मफल, ये प्रारब्ध द्रौपदी की चीरहरण के पाप को सहन किया, इसके कारण वो पाप उभर करके आया। और जिस तरह से सर्प कांटों के बीच में सूख सूख कर कई दिनों तक रह करके मरा था, भीष्म पितामह भी उसी तरह से। कृष्ण के विराट स्वरूप को भीष्म पितामह ने भी देखा है। उन्हें मालूम है ये अनंत ब्रह्म है, नारायण है, पर ब्रह्म की दृष्टि उन पर है, कृपा है। भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान आए। सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण। भीष्म पितामह की दृष्टि केशव श्री कृष्ण के ऊपर टिकी हुई है, कृष्ण की दृष्टि भीष्म पितामह पर टिकी हुई है। उत्तरायण हो गया है, आंखें खुली हुई है, शरीर शांत हो गया है।